बच्चों, स्वागत है आपका मीनू गर्ग की ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें आप आज व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ेंगे। समास पढ़ने से पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाना समास कहलाता है। अर्थात जब कोई शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाता है, जैसे घोड़ों पर सवार, तो हम उसको संक्षेप में क्या कहेंगे? घुड़सवार। गंगा का जल, संक्षेप में क्या कहेंगे? गंगा जल। 10 हैं आनंद जिसके, संक्षेप में कहेंगे दशानन। इस प्रकार किसी पद का संक्षेप में करना उसको समास कहते हैं। आगे देखते हैं। उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि यहाँ दो या दो से अधिक पद बिना कारक चिन्हों के ही आपस में जुड़ गए हैं। समस्त पद समास रचना में दो या दो से अधिक पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। आपने इसमें देखा है, इसमें दो पद हैं। जैसे यह गंगा जल, तो इसमें गंगा हुआ पूर्व पद और जल हुआ उत्तर पद, दो पद हो गए। और जब हम इन दोनों पदों को मिला देंगे तो ये समस्त पद बन जाएगा। जैसे गंगा जल या घुड़सवार, इसमें भी जो घुड़ है वो पहला पूर्व पद है और सवार उत्तर पद है, लेकिन जब हमने दोनों को मिला दिया जैसे तो घुड़सवार बन गया, तो ये समस्त पद बन गया। अब समास विग्रह। जब समस्त पद के सभी पद अलग किए जाते हैं, विग्रह कहलाता है। जैसे माता पिता, समस्त पद है ये, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा माता और पिता। जैसे भाई बहन, तो हम उसका विग्रह करेंगे भाई और बहन। इस प्रकार जब उस समस्त पद को हम अलग अलग करते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 बहुव्रीहि समास, नंबर 6 द्वंद्व समास। इसमें यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, वह नहीं है, द है, द्वंद्व समास। अब एक एक करके हम सब समास के बारे में पढ़ेंगे। समास नंबर 1 अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो और जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजन्म आदि अव्ययी भाव समास से बने शब्द अव्यय होते हैं। ये इनमें देखो, यथाशक्ति, जो ये यथा, प्रति, आ, ये शब्द अव्ययी होते हैं। अव्ययी अर्थात ये बदलते नहीं हैं, और जिन शब्दों के शुरू में अव्यय शब्द लग जाते हैं तो वो अव्ययी भाव समास होते हैं। इसकी पहचान करना अत्यंत सरल है। आपको केवल यथा, प्रति, आ आदि अव्यय शब्दों की पहचान करनी है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं। अव्ययी भाव समास के उदाहरण इस तरह से हैं। यथाशक्ति, और इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, विग्रह होगा प्रत्येक दिन। आजन्म, विग्रह है जन्म से लेकर। रातों रात, विग्रह है रात ही रात में। निर्भय, विग्रह है बिना भय के। आजीवन, विग्रह है जीवन भर। इस प्रकार बच्चों ये अव्ययी भाव समास है। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास
कहते हैं। जैसे देव पुत्र अर्थात देवता का पुत्र, यहाँ अंतिम पद प्रधान है। तत्पुरुष समास में समस्त पदों के लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार ही होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद। कारकों की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद दिए गए हैं। बच्चा आपने कारक चिन्ह तो पढ़े ही होंगे पहले कक्षा में। जैसे वो होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से भिन्न, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर। तो उन्हीं के आधार पर ये तत्पुरुष समास के भेद भी हैं। आइए पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के भेद। पहला है इसमें कर्म तत्पुरुष। उसमें जो विभक्ति चिन्हों में कर्ता ने, कर्ता से स्टार्ट है, लेकिन जो ये है समास में यहाँ कर्म तत् से शुरू हुआ है। तो पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें जब हम समस्त पद बनाएंगे तो जो विभक्ति होती है को, ये उसका लोप हो जाता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम अर्थात गांव। गुरु नमन, गुरु को नमन। परलोक गमन, परलोक को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इस प्रकार इसमें कर्म तत्पुरुष की विभक्ति आई है को। कर्ता ने कर्म को, तो इसमें जब विग्रह करेंगे तो विभक्ति आ जाएगी, और जब विग्रह से समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप हो जाएगा। अगला देखते हैं करण तत्पुरुष। इसमें करण तत्पुरुष के चिन्ह हैं से, के, द्वारा आदि। देखते हैं इसके उदाहरण। मन चाहा, विग्रह होगा मन से चाहा। समस्त पद है कामचोर, विग्रह है काम से चोर। समस्त पद मुँह बोला, विग्रह है मुँह से बोला। समस्त पद है ईश्वर प्रदत्त, विग्रह है ईश्वर द्वारा प्रदत्त अर्थात ईश्वर द्वारा दिया गया। समस्त पद है रोग मुक्त, और विग्रह है रोग से मुक्त। इस प्रकार ये करण तत्पुरुष है। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें को के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। समस्त पद है देश प्रेम, विग्रह है देश के लिए प्रेम। समस्त पद पूजा घर, विग्रह है पूजा के लिए घर। समस्त पद यज्ञशाला, विग्रह है यज्ञ के लिए शाला। राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह अर्थात रास्ता। गौशाला, गो के लिए शाला। दान पेटी, दान के लिए पेटी। इस प्रकार इसमें जो संप्रदान तत्पुरुष है उसकी विभक्ति आई है को के लिए, और समस्त पद बनाते समय इसका लोप हो जाता है। अगला तत्पुरुष का भेद है अपादान तत्पुरुष। इसमें से विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। धनहीन, धन से हीन। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। भीत अर्थात डरा हुआ, भय से डरा हुआ। जल विहीन, जल से विहीन अर्थात जल के बिना। इस प्रकार अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप हो जाता है। अब है संबंध तत्पुरुष। का के की के, इसमें विभक्ति आती हैं। इसमें समस्त पद है सुर सरिता, विग्रह है सुर की सरिता। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। घोड़ा गाड़ी, घोड़े की गाड़ी। अमृत धारा, अमृत की धारा। लोकसभा, लोक की सभा। वायुयान, वायु का यान। इस प्रकार इसमें का की के इन तीनों विभक्तियों का समस्त पद बनाते हुए लोप हो जाता है और विग्रह करते हुए इनको लिखा जाता है।
अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में पर आदि विभक्तियों का लोप हो जाता है। जलमग्न, जल में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। कमर दर्द, कमर में दर्द। कुलोत्तम, कुल में उत्तम। ग्रामवास, ग्राम में वास। ज्ञानवीर, ज्ञान में वीर। आगे देखते हैं। अब इसमें ये दूसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो। अर्थात एक पद विशेषण होगा तो दूसरा पद उसका विशेष्य होगा। इसके उदाहरण देखते हैं। महाराजा, महान है जो राजा। सतधर्म, सत है जो धर्म। नील गाय, नील है जो गाय। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। इस प्रकार इसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। अर्थात इसमें जो शब्द होते हैं इसमें पहला पद किसी संख्या से संबंधित होता है, कोई संख्या होती है। जैसे नवरत्न, नव का मतलब यहाँ पे है 9, तो ये संख्या हो गई। और इसका जो विग्रह है वो हो गया रत्नों का, 9 रत्नों का समूह। सतसई, 700 का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। मास कहते हैं महीने को, 4 महीनों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सप्त, 7 दिनों का समूह। इस प्रकार इसमें कोई ना कोई संख्या अवश्य आई है, तो ये द्विगु समास में होता है। आपको ये पहचानने में बहुत आसान रहेगा कि जिस भी शब्द में संख्या आई हो, कोई नंबर आया हो, वो द्विगु समास होगा। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। इनके पद मिलकर कोई अन्य पद की प्रधानता को दर्शाते हैं। जैसे दशमुख। अब इसका विग्रह होगा 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। चतुरानन, 4 मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात महेश या शिव। गजानन, गज का मुख है जिसका, गणेश। इस प्रकार इसमें न तो पहला पद प्रधान होता न दूसरा, बल्कि तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे हमने बनाया 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके। अब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि एक तीसरा ही पद आया है, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। तो एक तीसरा पद प्रधान हो गया। तो ये बहुव्रीहि समास में ही ऐसा होता है। अब है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, इसमें माता और पिता दोनों ही पद प्रधान हैं, माता भी पिता भी, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। और इसमें और लग जाएगा विग्रह करते हुए। नाना नानी, नाना और नानी। सीताराम, सीता और राम। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। जीवन मरण, जीवन और मरण। राजा रानी, राजा और रानी। इस प्रकार ये समास को विग्रह करते समय इसमें और आ जाता है, और इसका समस्त पद बनाते समय इसमें बीच में
डैश का चिन्ह लग जाता है, जैसे माता पिता, नाना नानी, इन शब्दों में लगा हुआ है। इस प्रकार बच्चों, आपको ये समास समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हों तो आप वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देखें, या मुझसे मैसेज करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।